आता बरस मैं ईमान की सनत संयम। आज आपको एक मुख्तसर सा किस्सा सुनाऊं, दरवेशों का किस्सा। तो गुज़रे ज़मानों के बड़े दरवेश में से एक मेरे पसंदीदा तरीन दरवेश गुज़रे हैं, जिनका नाम था मीर तकी मीर। मीर तकी मीर खुदा सुखन भी थे। तो कहा जाता है कि मीर के वालिद भी एक दरवेश थे, जिन्होंने बचपन में ही मीर को दरवेशी के सुपुर्द किया। तो एक किस्सा है, मशहूर किस्सा है कि जब मीर 11 बरस के थे तो मीर के पिताजी के वालिद का इस जहान से रवानगी का वक्त आया, या यूँ कहें कि विसाल फना का वक्त आया। तो उन वक्तों पे जब मीर साहब अपने वालिद के पापा के पिताजी के पास पहुँचे तो मीर साहब ने उनसे कुछ गुफ्तगू की। तो कुछ आखिरी हिकायतें उनके पिताजी ने, वालिद ने उनसे क्या कही, मैं बताता हूँ। कि पहली बात तो मीर जब बच्चे थे तो मीर ने अपने पिताजी से एक अर्ज़ी लगाई या एक शिकायत करी कि पिताजी, आपके पास आपकी तमाम उम्र का सरमाया, एक कुछ किताबें हैं करीबन 200-300 के करीब, जो आपका सरमाया था, आपके सर कर्ज है और वो भी जाने कब और कैसे उतरेगा। और जो आपकी तमाम उम्र का सरमाया है वो किताबें, वो भी आपने मेरे सौतेले भाई को दे दी हैं, मेरे पास क्या बचेगा। तो मीर के पिताजी ने उन्हें करीब बुलाया और करीब खींचा, उनके कान में फुसफुसाया, जैसे कि किन्हीं वक्तों पर आप समझें कि नबी याकूब साहब ने यूसुफ साहब के कान में फुसफुसाया था, उनके बाज़ भाइयों से बच कर या छिप कर। तो मीर साहब के वालिद ने उनसे कहा कि ए मेरे बच्चे, ए नन्हे दरवेश, ए नौनिहाल, ए मेरे फर्जंद, तू किन चीज़ों से दिल लगा रहा है? उससे दिल लगा जो कभी नहीं मरता। अरे क्या किताब करेगा इन किताबों का, क्या करेगा इस सरमाए का? तू दरवेश का बच्चा है, तेरे पास दिल है, और ध्यान रख, क्योंकि तू दरवेश का बच्चा है इसलिए इस दिल को तबाह रख। तो उन्होंने कहा कि जो तेरा बड़ा भाई है, सौतेला भाई, ये उन यूसुफ साहब के बाज़ भाइयों की तरह है जो महज किताबों तक महदूद है, या उन किताबों की हिकायतें पोशीदा तक महदूद नहीं है। तो ये ज़ाहिर के लोग हैं, बातिन को क्या जाने। तू बातिन वाला है तो बातिन की बात सुन, उससे दिल लगा जो कभी नहीं मरता। ध्यान रख, ये तेरे पिताजी के, तेरे वालिद के लज्जत कलंदरी के दिन है। तो उन्हें विसाल से फना की तालीम सीखने दे और मुझे वहाँ जाने दे जहाँ से मैं आया हूँ। मुझे दरिया के सुपर्द होने दे, कतरे को दरिया से मिलने दे। ऐ मेरे नौनिहाल फर्जंद, मुझे जाने दे, मुझे कहने दे अनल हक या अनल बहर हो जाने दे। तो मीर साहब को एक नौमरी में 11 बरस की उम्र में ये तालीम मिल गई थी। तो आने वाले नौनिहालों को पैगाम है कि उस चीज़ से दिल लगाओ जो कभी नहीं मरती। और इस अमली ज़िंदगी का या ज़ाहिरी चीज़ों का
जैसे कि मीर साहब के वालिद के ज़रिए दी गई उनके बड़े भाई को किताबों का। अरे क्या करेंगे, बात तो वो है जो ज़बान पर नहीं आती, बात वो है जो हमारे बातिन में चलती है, जो ज़बान से, हर एक शय से परे है। तो ध्यान रखें कि अपनी ज़िंदगानी के जवानी के दिनों को लज्जत कलंदरी में गुजारें। ये एक रमा दरिया है, वक्त बहता चला जा रहा है, क्या करोगे किसी चीज़ से चिपक के। ऐ फर्जंद, बुलबुले की तरह इस समंदर में बह और ध्यान रख, तू खुद समंदर है। अपने अंदर की हवा को समंदर का हो जाने दे, अपने अंदर की हवा को कम कर, समंदर को अपना ले, समंदर हो जा, अंदर हो जा, समंदर हो जा, कलंदर हो जा। यह उनका पैगाम था। और आपको एक अलग चीज़ बताऊं कि लज़्ज़त कलंदरी के दिनों की कि एक शेर के ज़रिए मैं बताता आपको कि पंजाबी शेर है, जितण जितण हर कोई खेडे, अरे कदे हारण भी खेड फकीरा, जितण दा मुल कोड़ी पैंदे, हारण दा मुल हीरा। तो वो मीर तकी मीर के बड़े भाई, सौतेले भाई जीतने के लिए खेल रहे थे। मीर के पिताजी खुदा की ज़ात के लिए हार जाने वाले शख्स थे। मीर को उसी बात की हिकायत कर रहे थे कि अरे जितण दा मुल कोड़ी पैंदा, हारण दा मुल हीरा। क्या करेगा जीत के, कोड़ियों के भाव क्यों बिके, तू हीरा है, हीरा बन, चमक। तो लज़्ज़त कलंदरी के दिन है, उसे गुजारो और कोड़ियों के भाव मत बिको। मेरे जानने वाले लोगों को वो चीज़ मिली जो उन्हें चाहिए थी, मुझे वो चीज़ मिली जो वो चाहता था। तो उस चीज़ को चाहो, वो जो चाहता है, मर्ज़ी उसकी पूरी हो, रज़ाए रब पे राज़ी रहे। ये लफ्ज़ आरज़ू कैसा, खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा कहो तू कैसा। या आप नई ज़बान में समझें तो ये रवा दरिया है और एक फ़ोन की ब्रांड है, उसको वन प्लस कहते हैं। तो वन प्लस के पीछे जो उसका टाइटल है वो है नेवर सेटल। तो फर्जंद, तुम दरवेश के बच्चे हो, तुम दरवेश हो, ये हमारे लज़्ज़त कलंदरी के दिन है, क्या करोगे यहाँ पर सेटल होगे। रवा दरिया में बहो ये समझ कर कि तुम समंदर का हिस्सा हो, तुम समंदर हो, तुम कलंदर हो। तो सिकंदरों की राह पर मत जाओ, कलंदरों की राह पर जाओ। और आखिरी में आपको छोड़े चलता एक सिकंदर की बात पर। एक दफ़ा सिकंदर जब विश्व विजेता हो गया था, तमाम जहान को जीत गया था और तमाम कायनात का सरमाया उसके पास था, तो विश्व विजेता था। तो और ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं थी जो उसके पास नहीं थी। तो एक दरवेश के पास आया जो दूर सहरा में एक पेड़ के छांव के नीचे आराम फरमा रहे थे और उनके सामने, उनके चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। तो सिकंदर आया, उनके सामने खड़ा हो गया। तो फिर वो फिर छांव में आ गए, सिकंदर की छांव में। तो सिकंदर उनसे बोला, ऐ बूढ़े दरवेश बाबा, मैं इस तमाम कायनात का बादशाह हूँ, मुझसे मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो बूढ़े बाबा ने कहा, कलंदर दरवेश ने सिकंदर से कहा, क्या सिकंदर, मेरे पास ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है जो तेरे पास हो। हाँ, मुझे एक चीज़ की कमी है जो मुझे उम्मीद है
कि तू मुझे दे सकता है। बाकी ऐ सिकंदर तू विश्व विजेता भले ही दुनिया के सामने हो, लेकिन मेरी नज़र में तू महज एक कंगला है। बस मैं तुझसे एक ही चीज़ मांगता हूँ जो शायद तू मुझे दे सकता है कंगले। ज़रा साइड हो, तेरे आने की वजह से मुझ पे सूरज की किरणें पड़नी बंद हो गई है। तू साइड होगा तो मैं लज्जत कलंदरी के दिन गुजारूंगा। तो ध्यान रखें कि सिकंदर महज कंगला है कलंदर के सामने। तो जब भी सिकंदर आपके सामने आए तो उससे कहो ज़रा उस तरफ हो जाए, हम पे उसका जलवा नाजिल होने दे और लज्जत कलंदरी के मज़े लें।